गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज जब मैं अपने बेटे को सुबह स्कूल छोड़ने गई तो मैंने देखा, से आ रही थी तो देखा कि मेरी स्कूटी में पेट्रोल बिल्कुल ई पे आ गई थी, रेड पे आ गई थी। मैं सोच रही थी हाय अभी तो बहुत दूर है घर और मैं कैसे जाऊंगी। तो मैंने कई सत्संग में सुना था कि गुरुजी पेट्रोल ख़त्म नहीं होने देते और जहाँ पर आपने पहुँचना वहाँ पहुँचा देते हैं। तो मेरे दिमाग में वही चीज़ चलने लगी कि हाँ बस गुरुजी बस किसी तरीके से पेट्रोल पंप तक पहुँचा दीजिए और मैं वहाँ से पेट्रोल भरवा लूँगी। कहना था कि थोड़ी देर बाद देखा तो स्कूटी की जो पेट्रोल दिखाने वाली सुई थी वो थोड़ी सी ऊपर हो गई और ऐसे करते करते मैं अपने पेट्रोल पंप के पास पहुंचने लगी। तो मेरे को लगा स्कूटी की वो पेट्रोल है इसमें, तो सीधा घर ही चलती हूँ, दोपहर को देखूंगी। तो फिर एकदम से वो नीचे ई पे आ गई कि हाँ भी पेट्रोल पंप के पास पहुंच गई तो पेट्रोल भरवा लो। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी का कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी गुरुजी ने कि हाँ भाई वहाँ पर मेरे को बिल्कुल स्कूटी में पेट्रोल ऐसा लग रहा था नहीं है और आपने मेरे को पेट्रोल पंप तक पहुँचाया। और उसके बाद मेरे को ये भी थॉट दिया कि अब भरवा ले, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अब तो है चलो लेके चलते हैं, फिर दोपहर को देखेंगे जब जाना होगा। तो अनंतन अमतन शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा हमारे ऐसे ही अंग संग सहाय रहना। मेरे घर परिवार को आपने ही संभालना है, मेरे अब हिम्मत नहीं है ना। मेरे हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। छोटे बच्चों को मैंने स्कूल से निकाल चुकी हूँ, एक तो पैसे की तंगी की वजह से और दूसरा वो पढ़ता भी नहीं है। गुरुजी आपको ही सब देखना है। आप थोड़ी बहुत ठीक रहने लगे हैं, मेरे हस्बैंड को भी आप थोड़ा सा वो करो, देखो उसे समझाओ, जो करना है आपने करना है अपना मेरा हाथ पकड़ के आप करवाओ जो मेरे से करवाना है। मेरे हस्बैंड का भी हाथ पकड़ के उनसे जो करवाना है करवाओ। घर में सुख शांति बरसाओ। घर में शांति तो है अभी, वो है सब कुछ थोड़ा ठीक है, लेकिन वो काम पे नहीं जा रहे, पैसे कर्जा बढ़ता जा रहा होगा, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। गुरुजी कैसे करें। जो 3 ढाई 3 साल से बिल्कुल भी शॉप अच्छी तरीके से नहीं चला रहे है मेरे हस्बैंड। जा रहे हैं आ रहे हैं, कुछ मतलब कि थोड़े दिन चलाते फिर बैठ जाते, तो फिर 4 5 महीने के लिए बंद। तो इसलिए मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे हस्बैंड को सोजी बख्शे, अपनी संगत बनाएं और उन्हें भी काम पे भेजें। जय गुरुजी, शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं एक अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की से 2023 में गुरु पूर्णिमा वाले दिन मिली थी, बड़े मंदिर गई थी। वहाँ पर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर जब ये सत्संग में काफ़ी बता चुकी हूँ। आज का जो मेरा सत्संग है वो सत्संग भी कह सकते हो और पता नहीं मुझे शिकायत भी है गुरुपा से, क्या है मुझे नहीं पता। कल रात को मैं जब सोई तो मैं गुरु पापा से ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड मेरे से तरीके से बात नहीं कर रहे, तो गुरुजी वो मेरे से आप बात करें तो मैं आराम से बात कर लूँगी, प्यार से बात कर मैं बहुत। और हुआ भी है 1 बजे रात को मैं सोने लगी तो मैं यही गुरुमंत्र जाप करी जा रही थी और ये मेरे पास आया। उन्होंने मेरे से प्यार से पूछा कि तू मेरे से प्यार नहीं करती। मैंने कहा नहीं मैं करती हूँ। ऐसे करके हम में बात होनी शुरू हुई। मैं खुश अंदर से, ऐसे मेरी हंसी इतनी हंसी आ गई, हंसी आ रही थी मुझे कि मेरे गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरे लिए सुन ली मेरे साथ। तो मुझे हंसी सी आ रही थी बार बार, खुश थी। और लेकिन फिर मेरे हस्बैंड की वही पुरानी बातें, मेरे तेरे पापा ने ऐसे करा, तेरे भाई ऐसे करते, तेरा जीजे ने ऐसे करा, तेरी बहन ने ऐसे करा, तो उनको क्लीन चिट दे देती है। मेरे लिए कुछ करती नहीं, मेरे लिए कोई क्लीन चिट नहीं है तेरे लिए, मेरे को इतनी टेंशन है, मेरे को इतनी टेंशन है। मुझे सब पता है मुझे टेंशन है, लेकिन टेंशन टेंशन लेकर घर पे नहीं बैठा जाता, पूरे दिन बेड पे नहीं बैठा जाता। ये कोई टेंशन का या फिर किसी चीज़ का बहाना लेके हम नहीं बैठ सकते, कोई भी बंदा नहीं बैठ सकता।
लेकिन इस चीज़ को इसको यही लगता है करते करते मैं वॉशरूम होकर आई, मैं कहा वॉशरूम होकर आ रही हूँ, एकदम से आई। तो मैं बोलती कम हूँ अब इनके आगे, तो कहता नहीं मुझे ये मत बता कि हाँ भी मेरी। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं बोलती कि मेरे मुँह से कोई गलत निकला फिर आपको बुरा लग जाएगा और फिर आप करोगे, तो इसलिए इसलिए मैं नहीं बोलती आपसे ज़्यादा। मत करके मैं सही हूँ, मेरे को सही करने के लिए वो मत कर। मैं बस ये बताया तेरे को समझ आई नहीं आई। मैं कह तो रही हूँ मेरे को नहीं समझ आती, जो तुम कहोगे वो कर लूँगी चुपचाप, और क्या कहूँ मैं गुरुजी बताओ। मैंने इतनी बात इनको कही, लेकिन नहीं, पता नहीं एकदम से क्या हुआ, एकदम से ही इतने वायलेंट हो गए, इतने वायलेंट। बहन गालियाँ दे के मुझे मारना शुरू कर दिया, 2 थप्पड़ मारे। मैं क्या हुआ बताओ तो सही, क्या हुआ है। नहीं मैंने अब तो बताओ क्या बात हुई है बताओ तो सही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऊपर से एकदम से उठे और इन्होंने मेरे गाल पे इतनी तेज तेज थप्पड़ मारे तो कि मेरे को जिस गाल आँख की साइड मारे उस आँख से एकदम से दिखना बंद हो गया, सन की आवाजें आई और मैं 2-3 सेकंड के लिए तो एकदम खो खत्म सी हो गई कि हुआ क्या हुआ। फिर इन्होंने मेरे को और भी जगह मारे, लेकिन मेरे को मेरे मुंह पे और मेरे आँख में इतना दर्द था संगत जी कि मेरे को वो चीज़ महसूस नहीं हुई। और फिर 10-15 मिनट 5 मिनट आए तो उस कमरे में, बच्चों के कमरे में मेरे को भगा दिया। मैं भाग के चली गई कि और ना मारे, और घर में कोई भी नहीं था, नीचे मेरे सासू से भी नहीं थे। भाग गई और मैं आए 5 मिनट बाद बच्चों कहते थे मम्मी ने मुझे गाली दी और मैंने इसको मार दिया, और कुछ नहीं, चल चल चल। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा आता है। फिर भी मैंने हिम्मत मार के इनके साथ आई और मैंने बच्चों को कहा तुम सो जाओ। इन्होंने कहा, मैंने कहा मारोगे नहीं ना, मारोगे नहीं ना, नहीं मारूंगा चल। फिर यहाँ पर आके फिर वही बातें करी। अब तेरे को समझ आ रहा होगा कि मेरे साथ क्या होता है। तू मुझे मेंटली और फिजिकली तूने रिएक्ट करती, तो मुझे मेंटली करती है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं होती गुरुजी, मैं हमेशा इससे माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन इसके दिमाग में पता नहीं क्या बना। काम पे नहीं जा रहा तो क्या मैं क्या करूँ। मैं कभी भी इससे इंटेंशनली इनको हर्ट नहीं करना चाहती, पता नहीं क्या सोचता रहता है। उसके बाद फिर इस तरीके से मैंने इसकी हाँ फिर मिलाई, और जैसे सुनना चाहता था मैंने वो चीज़ें बोल पाई गुरुजी की कृपा से। और फाइनली एक थोड़ा मूड इसका सही हुआ, इसने मेरे से सॉरी मांगी, मैंने तेरे को मारा ना, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर थोड़ी देर बैठा, अब मेरे को सच्ची में लग रहा है कि मैंने तेरे को मारा, मैंने बहुत गलती करी, मुझे पता है तेरा मेरा मारना गलत है। मतलब कि गुरुजी पहले मार देगा, फिर तुसी करके बात करेगा, इज्जत देगा मुझे, और फिर मारता है और फिर इज्जत देता है। फिर कहता है कि मेरा गुस्सा ही ऐसा है, मेरे से नहीं कंट्रोल होना, मुझे मैं बस करो ना, और मारने बर्दाश्त कर पाती बस करो ना, बस करो प्लीज संगत, सॉरी संगत, सॉरी। और मारने ही बर्दाश्त कर पाऊंगी इसके काम में